जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले विद्युत का एक प्यारा सा टॉपिक विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। ठीक है, ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इसमें आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए आप यदि 10th में है, ठीक है 10th में तो है ही है ठीक, तो इससे देखा जाए तो विद्युत वाले चैप्टर से और प्रकाश वाले चैप्टर से, ऐसा नहीं कहेगा प्रकाश का तू परिभाषा लिखा, कब्बो नहीं। इसमें जब भी पूछे जाएगा तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, वो भी एकदम से सोचने वाला। ठीक है, तो वही चीज़ें बोली जा रही हैं। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पावर क्या होता है, यानी विद्युत शक्ति क्या होती, मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले आपको बता देते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होती है, विद्युत शक्ति होती क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यानी इसकी तुम्हारे पास परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। यदि सूत्र लिखा गया तो इसका मात्रक बहुत ही जरूरी होता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, जो शक्ति का तुम्हारे पास बहुत सारा सूत्र होता है, शक्ति के अन्य सूत्र भी हम क्या करेंगे, 3-4 अन्य सूत्र भी क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। इतना देखेंगे और इसके साथ जाते जाते आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी जो बोर्ड एग्जाम में आया उसको भी हम करके आपके सामने दिखाने वाले हैं। मतलब इस टॉपिक में इतना चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। तो आपके सामने ये रहा विद्युत शक्ति। तो सबसे पहले समझते हैं शक्ति। कहते हैं तुम्हारे पास बड़ा शक्ति बा हो, तुरंत उठा देला। ठीक, आपके पास शक्ति है तो किसी को आप मार सकते हैं। शक्ति कहते हैं पावर। देखिए ये क्या होता है, पावर कहते हैं, पावर है, पैसा है तो पावर है, और पावर है तो समझ लीजिए सब लोग डरने ही वाले हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे कहते हैं हमारे पास पावर हाउस से बिजली आवेला पावर हाउस, मतलब जैसे पूरे शहर की बिजली वहीं से आती है, इसे पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं दादा पावर हाउस है। ठीक है, तो वही चीजें बोल गया, यहां से लिखा किसी चालक में विद्युत। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए क्या कर देते हैं, किसी चालक में विद्युत यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मतलब क्या होती है, जो विद्युत ऊर्जा आती है उसका कितना टाइम में कितना तुम खा जाते हो, उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी देखो दोबारा सुनिए, किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर रहती है। ठीक है, मतलब कोई चालक है, चालक को भी कुछ भी बल्ब, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या कर देती है, जब बिजली लेगी तभी तो चलेगी। ठीक है, बिजली लेगी तो क्या करेगी, ऊर्जा के रूप में व्यय करेगी, जिससे तुम्हारे पास उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति यानी पावर भी बोला जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। तो अब शक्ति बराबर सुनने होंगे, तुम्हारे पास क्या होगा, ऊर्जा बटे में समय होता। तो यानी विद्युत ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, यानी विद्युत शक्ति को P से और ऊर्जा को W से, समय को T से। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा, P बराबर W अपान में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब यही चीजें तो थोड़ा सा परिभाषा समझिए। अब ये यदि समझ गए तो यदि इसका कोई आपसे मात्रक पूछे तो बताओ क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कार्य का मात्रक सुने होंगे, तुम्हारे पास क्या होता है भैया, जूल होता, जूल हमने लिख दिया। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता। क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता। तो यानी विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड होता। क्या होता है, जूल पर सेकेंड। या इससे ठीक है, एक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, वैज्ञानिक नहीं, 101 जो मात्रक होता है तुम्हारे पास क्या होता है, वाट होता। कहते हैं हम तुम्हारी वाट लगा देंगे, तुम्हारी जिंदगी है। ठीक है, नहीं तो कहते हैं और ये हमारी जिंदगी में आई पूरी वाट लगा के चली गई। ठीक है, तो वही चीज क्या होती है, यहाँ पर वाट कहते हैं, 0 वाट का बल्ब जरा के रखूंगा तुझे पटरानी बना के, ऐसा बना देते भाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिए ये जो वाट होता है यही चीजें होती है। अभी बल्ब खरीद के लाएंगे, 10 वाट का बल्ब लाइए, 7 वाट का बल्ब लाइए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो ये क्या होता है, वाट मतलब समझो वो उतने सेकेंड में उतना जूल क्या हो जाएगी, ऊर्जा खत्म कर देगी। तो तुम्हारे पास कोई पूछेगा, परिभाषा हो जाएगी, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, छोटा सा फार्मूला हो जाएगा। यदि फार्मूला हो तो जाहिर सी बात क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ सूत्र रहेगा। तो मात्रक में तुम्हारे पास क्या होगा, सूत्र हो जाएगा। सूत्र फार्मूला बात एक ही है। ठीक, जो मात्रक रहेगा जूल पर सेकेंड रहेगा। क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, जिसे हमने वाट के नाम से जाना जाता है। अब वाट कहीं भी रहे तो समझ लो विद्युत शक्ति दिया गया। जैसे बल्ब पे लिखा रहता है ना 7 वाट लिखा रहता है, अब इसमें लिखा जाता है 20 यानी 220 वोल्ट 7 वाट, या तुम्हारे पास 220 वोल्ट ऐसे करके क्या होगा, 12 वाट लिखा रहता है। मतलब वो क्या कर देती, इतना वोल्ट विभवांतर लेती है, बट
इतना वोल्ट विभवांतर लेती है। 12 वाट का बल्ब है, 12 वाट का बल्ब मतलब 1 सेकेंड में 12 जूल ऊर्जा भन्न से खा जा रही है। ठीक है, तो यही चीज क्या हो गया यहाँ से लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। तो एक सूत्र हो गया। आप बोले सर जी वो सूत्र बतावा, कोनो टेंशन नहीं। नीचे यहाँ सूत्र की आपकी अंबार लगने वाली है, प्लीज ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप, हमें क्या होगा, यानी P बराबर W अपान में T दिया। मान लेते कोई क्वेश्चन में W की जगह न दिया रहे, कोई चीज W न दिया रहे, प्रतिरोध दिया रहे, धारा दिया रहे, विभवांतर, तब कहेगा शक्ति निकालने के लिए, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ऐसा कोई सूत्र चाहिए जो सब पे क्या होगा, कुछ भी दिया रहे तो इधर उधर करके हम फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें यानी विद्युत शक्ति का मान भी हो, विभवांतर भी हो, धारा, मतलब ऐसा फार्मूला जिसमें P की वैल्यू हो, विभवांतर V की वैल्यू हो, धारा I की वैल्यू, सब कुछ हो, तो उससे हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए आपके सामने। ठीक, आपको बता देते हैं टोटल थोड़ा सा। W बराबर क्या होता है, VIT होता है। क्या होता है, W बराबर में VIT होता है, ये सामने। अब पढ़े होंगे, ठीक, अभी आप पढ़े हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, W अपान में T हो जाएगा, यही तो पढ़े। तो ये बताओ W की जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं, कोनो टेंशन है। इतनी की तू कैसी चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सुनिए, देखिए P बराबर देखा जाए तो W की जगह क्या लिखते हैं, V लिख देते हैं, I लिख देते हैं, T लिख देते हैं। बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, T। ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P बराबर में क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से दे रखा है। एक फार्मूला हमने पता कर लिया, यानी वैद्युत शक्ति या विभवांतर V है, धारा I आपके सामने हो गया। ठीक, अब इसका मात्रक सजी कहेंगे तो तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, आपको वाट लिखना पड़ेगा। ठीक है, वाट। अब कहेगा ऐसा कोई मात्रक बताइए, ठीक है, ऐसा मात्रक बताइए, यानी पावर का, जो वैद्युत शक्ति का मात्रक किसके पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में। ठीक है, तो इसके पदों में यदि निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, ये लेवल थोड़ा सा बहुत ऊपर चला जाएगा, मगर मोस्टली पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। मान लेते तुमसे कहीं कंपटीशन में जाओ, कहेगा इस जो तुम्हारे पास शक्ति है P की तुम्हारे पास मात्रक किसके पदों में बताइए, V और I के पदों में बताइए। तो आपको बता देते हैं, V मतलब क्या हो जाएगा, विभवांतर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट हो जाएगा। और I का मात्रक क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एम्पियर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एम्पियर। तब क्या लिखेंगे, वोल्ट एम्पियर। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक होगा, यदि विभवांतर और धारा के पदों में पूछा जाए तो। ठीक, अभी हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे देने गए थे, वो जो नहीं आते स्कूल में बहुत सारे कहते हैं विद्या वाले कराते हैं अपना, और बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट आती है, वो क्या कर देती है, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती है, जो क्या कर देते हैं आपको फ्री में नीट की तैयारी, वो तो ये टेस्ट लेते हैं आपके स्कूल में जाके। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कह दिया था वैद्युत शक्ति का जो मात्रक है विभवांतर तथा धारा के पदों में क्या होगा, ऐसे 4-5 देगा तो बच्चे तुरंत भन्न से शक्ति, अरे मार वाट कौन दिन का नहीं। अब वाट मारेंगे तो आपकी वो वाट लगा देंगे नहीं होते, इनाम उनाम देते हैं तो वो वाला। ठीक है, तो उसमें यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या बताएंगे, विभवांतर और धारा का यदि पदों में पूछा जाए तो विभवांतर वोल्ट और एम्पियर होता है। ठीक है, देखिए डिटेल में कवर अप करते चलिए। नेक्स्ट मान लेते कौन ऐसा फार्मूला पूछे जौने शक्ति हो, प्रतिरोध हो और धारा, मतलब यहां से देखा जाए V तुम हटा दो, ऐसा तुम्हारे पास, चलो कोनो टेंशन नहीं। ठीक, तो आपको थोड़ा सा यही चीजें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख लीजिए W बराबर आप क्या लिख दीजिए यहाँ से। ठीक है, W बराबर क्या हो जाए, इसकी जगह एक फार्मूला लिख दीजिए, I² RT होता। क्या होता है, I² में RT होता। ठीक, अब ये सब फार्मूला कहाँ से आया, तो थोड़ा सा आपको वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में यही सब चीजें की गई हैं। ठीक, अब ये कैसे आया, देखिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुनिए बेटा, इसी से सब काम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे रखेंगे आप। ठीक, तो आपके सामने देखो P बराबर क्या होता है, W अपान में क्या होता है, T। तो इन्हें W की जगह इतना गुरुदेव लिखा था, कहीं देखल जा का होत बा। तो W की जगह क्या लिख सकते हैं, I² RT बटे में तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, T लिखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने यहाँ फार्मूला आ जाएगा भन्न से, P बराबर तुम्हारे पास I² R बचेगा। क्या बचेगा, I² R बचेगा। अब देखिए क्या बोलते हैं, देखिए प्रतिरोध भी है, धारा भी है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक फार्मूला और आ गया, इसका फार्मूला ये, इसका फार्मूला ये। अब कहेगा यदि शक्ति का मात्रक जो रहेगा प्रतिरोध तथा धारा के पदे में तनी मात्रक बतावा था, कौनो टेंशन है। एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर² ओम होता है, एम्पियर² ओम होता है, इसलिए बोला जाता है भाई रटिए ना, समझिए। ठीक है, तो आप कहेंगे, ठीक, आपको बच्चे जब ऐसे जाएंगे एग्जाम देने, कहेंगे भाई जो
आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेला। ठीक है, ये तो सर जी पढ़ाई नहीं कहीं ने। ठीक है, यही होता है। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में देखिए आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, बट एक क्वेश्चन 99 क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, एक को सर जी हमें पढ़ौला ही नहीं रहना है, देखा हाई पढ़ो एक को, ये तो छुअला ही नहीं रहना सर जी, पता नहीं कहीं कहाँ से आ गई। ठीक है, कुछ पढ़ाई ही नहीं आवाला, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता है सारी कोर्स जितनी भी तुम्हारे पास जिम्मेदारी होती, पेरेंट भी हैं और बच्चे तुरंत बोल देंगे बच्चे कि ये पढ़ाई नहीं करो। ठीक, तो ऐसी होता है। तो मगर आप ध्यान से कुछ चीज़ें सुनी जाती है, सब चीज़ लिखी नहीं जाती है। ठीक है, तो प्रतिरोध धारा के पदों में पूछा जाएगा तो एम्पियर स्क्वायर क्या होता है, ओम होता है, जो आपके पास मात्रक हो जाएगा। या अब तुम्हारे पास मान लेते हैं ऐसा एक फार्मूला चाहिए जिसमें तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, विभवांतर और प्रतिरोध दोनों होना चाहिए। कोनो टेंशन नहीं सर जी, अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आपके सामने यहाँ पर हम क्या कर देते, थोड़ा सा लिख देते, W बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, W बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T बटे में तुम्हारे पास R हो जाएगा। यानी W की जगह हम यही लिखेंगे तो अपना काट पीट के आंसर लाएंगे। P बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, W अपान में T हो जाएगा। W की जगह हम देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। V स्क्वायर T बटे में तुम्हारे पास R हो जाएगा, होल बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यदि टोटल देखा जाए तो T, ये T बचा हुआ है, ये W की जगह लिखा हुआ है, इसकी जगह एक करके ये सबसे ऊपर कर देते हैं। तो V स्क्वायर T और गुड़े में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, गुड़े में तुम्हारे पास ये वाला तुम्हारे पास गुड़े में 1 हो जाएगा, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, R हो जाएगा और इंटू में T हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं सर, आपको दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। ठीक है, बराबर में देखा जाए तो बताओ क्या लिख सकते हैं, ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, एक लिखें या न लिखें तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे में R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, वाट लगा सकते हैं, इसका मात्रक। अब कहेगा पावर का जो मात्रक है विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, तो यहाँ पर बताएंगे वोल्ट का स्क्वायर ओम होता, वोल्ट स्क्वायर पर ओम होता, वोल्ट स्क्वायर पर ओम हो जाएगा, जो आपके सामने ये दिया गया है। ठीक, तो इतना था हमारे इसके बारे में। और जाते जाते आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिए, कुछ नोट लेते जाइए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको क्या कर देंगे, यहाँ से लगा देंगे। यदि आपसे कह देगा 1 किलोवाट क्या होता है, ठीक है, 1 किलोवाट क्या होता, तो आप क्या लिखेंगे, 1 किलो मतलब क्या होगा, 10 पे घाते 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। 1 मेगावाट देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 मेगावाट बराबर देखा जाए तो मेगा कहीं भी रहे तो 10 पे घाते कितना होता है, 6 वाट होता है, जो आपके सामने ये दिया गया। और मान लेते हो तुम्हारे पास क्या होगा, एक चीज़ और पूछा जाता है, एक अश्वशक्ति बराबर, एक अश्वशक्ति बराबर यदि आपसे कोई पूछे, एक अश्वशक्ति जिसे हम हॉर्स पावर यानी HP बोलते हैं। अभी अपने घर पे बाबा बस पूछना कि हाथ पावर क्या होता, कहते हैं हमारे घर में इतना हाथ पावर का मोटर लगा, 1 हाथ 2 हाथ आधा हाथ 1.5 हाथ 2 हाथ, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक HP बराबर तुमसे कोई पूछे तो 746 कितना हो जाएगा, 46 वाट, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ये भी देखा जाए तो 2023 के सेट में पूछा गया एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता, तो बोलेंगे क्या होगा, 46 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ठीक, तो हमसे ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, ओम के नियम लिखिए। पहले ओम के नियम लिखना है, ठीक है, जो आपको दिया है। किसी चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक का तुम्हें उल्लेख करना, मतलब कोई 2 कारक है उसका उल्लेख करना। उसके बाद मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए क्या लिखा, 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा हुआ है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा, ठीक है, बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उष्मा की तुम्हें गणना करनी है। कितने नंबर, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखा जाए तो कैसे कैसे करना आपको थोड़ा सा हम यहाँ से बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। कितने लोगों को न्यूमेरिकल कहते हैं सर ये को बुन्नी नहीं समझ में वाला, कौन टेंशन है, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या क्या दिलवा हो, लेलबा 400 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो यानी P बराबर अभी हम पढ़े हैं, P के वाट मतलब क्या हो जाएगा, P मतलब कितना दे रखा, 400 वाट दे रखा है। ठीक है, तो वाट दे रखा, W कहीं लिखा रहा है तो समझ लो वाट है। फिर क्या कहले है जी, 200 वोल्ट का विद्युत स्रोत से जोड़ा गया। 200 वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा, V बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। कौनो टेंशन गुरुदेव, ना ही हो, कौनो टेंशन है। अब
5 मिनट तक चलता है, यानी टी बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5 मिनट। तो मिनट हमारी यूनिट नहीं होती, सेकेंड यूनिट होती है, मात्रक होती है टाइम की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 से यदि गुणा करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा 6 × 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। कितना 300 सेकेंड। जब रहेगा आंसर लाने के लिए तब हम रखेंगे। अब इसमें क्या क्या हमसे पूछा है, पहले पूछ दिया तुम्हारे पास प्रवाहित धारा तथा उष्मा एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रवाहित धारा आई की सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, उसके बाद एच की भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तब आपका 2 नंबर मिलेगा। यदि आप अभी पढ़े हैं, ठीक है, अभी पढ़े हैं P बराबर में तुम्हारे क्या होता है, पहला फार्मूला VI होता है। ठीक है, ये होता है, इसी पे वैल्यू रख के हम क्या करेंगे I की वैल्यू निकाल लेंगे। पावर कितना दे रखा 400 दे रखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 400 बराबर में V की वैल्यू कितना दे रखा भाई 200 दे रखा, 200 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा I दे रखा, इतना दे रखा। अब ये बताओ गुणे में इतना आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 400 भागे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा I हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा, बराबर में तुम्हारे पास I हो जाएगा, जो आपके सामने ही हो जाएगा। इससे ये काटा जाए तो तुम्हारे पास 2, यानी I बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आएगा। क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी I हमारे पास 2 एम्पियर आ गया, जो आपके सामने दिया हुआ है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था विद्युत धारा। उसके बाद हमें विद्युत धारा के बाद हमसे क्या पूछ दिया, उसमें उत्पन्न उष्मा की गणना करना, मतलब H बराबर भी हमसे क्या होगा क्वेश्चन पूछा गया। तो H बराबर क्या होता है V हो गया, I हो गया, और ये तुम्हारे पास T हो गया, उष्मा निकल जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए H बराबर हमसे पूछा, तो H बराबर V की जगह कितना लिखेंगे 200 लिखेंगे, तो हम क्या लिख देते हैं 200 लिख देते हैं। गुणे में धारा की वैल्यू अभी आप निकाले 2, तो 2 लिख देते हैं। गुणे टाइम कितना दे रखा 300 सेकेंड दे रखा, तो भैया आप 300 क्या कर दीजिए यहाँ से लिख दीजिए सेकेंड में। तो H बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। 1 2 0 3 4 0, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, जो आपके सामने ये हो जाएगा। इतना जूल हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं ये बुक में नहीं दिया रहता, इत पे छोड़ेंगे तभी नंबर नहीं कटेगा, बट देखा जाए न्यूमेरिकल में देखा जाता है, मैथ होत में तो ऐसे नहीं लिखा जाता, तो इसको लिखा जाता है H बराबर 1 2 3 4 5 लिखेंगे, तो 1 दशमलव क्या लिखेंगे 1.2 लिखेंगे, गुणे 10 पे घाते क्या लिख देंगे 5, ऐसे जूल लिख देंगे। ये भी लिखेंगे तभी कोई टेंशन है, दोबारा हम बोल रहे हैं भाई, ये भी लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, मगर हमें क्या कर देते हैं, जैसे मैथ में हो गया, फिजिक्स में सबसे छोटी यूनिट लिखी जाती है, जो देखने में थोड़ा सा लॉजिक लगे। देखिए H बराबर 2 दशमलव यानी 1.2 गुणे 10 पे घाते कितना हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा। ये भी सही है भाई, और ये भी सही है, जो आप भी मन लिखे। बुक में देखा जाए तो आंसर की में आपको यही दिया होगा। ठीक है, तो आप इस पे लगा सकते हैं, चाहे ऊपर भी छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको क्या कर सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट भाई।